बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जब अकासुर मारा गया, बकासुर मारा गया, तृणावर्त प्रलंबासुर निशाचर, पूतना जैसी निशाचरनी, इतने महान महान योद्धा भक्त मारे गए, तो महाराज कंस बेचारे लज्जित होकर के राज सिंहासन पर बैठे हैं। लज्जित होकर के राज सिंहासन पर बैठे और मन में विचार कर रहे थे कि हमारे इतने मित्र मारे गए, इतने योद्धा मारे गए, लेकिन वो छोटा सा बालक नहीं मारा गया। इसी चिंता में बेचारे बैठे। इतने में न जाने कहां से एक संत आ गए, और संत कौन से हैं? कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भक्तों, नारद मुनि आ गए, और जैसे नारद मुनि आए, नारद मुनि ने देखा कि महाराज कंस बेचारे सर को नीचे झुकाए हुए बैठे हैं। ये बात अच्छी न लगी। तुरंत नारद मुनि ने कहा, महाराज इतने बड़े राज्य के राजा होकर के आप सर झुका करके बैठे हो, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और हमारी बात छोड़ो, अगर कहीं गलती से आपकी प्रजा आपको देख लिया, प्रजा ने आपको देख लिया, तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर राज्य का राजा हमारा लाचार हो गया तो प्रजा ऑटोमेटिक लाचार हो जाएगी। हमारे देश के जो महान विभूतियां हैं, जो महान हस्तियां हैं भक्तों, अगर किसी दूसरे देश के शासक को देख करके निर्बल हो जाएं, तो हम लोगों की क्या औकात है? जिनके इशारे पर पूरा संसार चल रहा है, अगर बेचारे वही लोग कमजोर पड़ जाएं, तो हम लोगों की कोई औकात नहीं, विवश है हम लोग। इसलिए राजा के ऊपर चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, लेकिन जब भी प्रजा के सामने जाएं, हमेशा मुस्कुराते हुए जाएं। माता पिता के ऊपर कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन जब भी अपने परिवारी जनों से मुलाकात करें, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिले। क्योंकि आपको देख करके आपके परिवारी जन हमेशा खुश रहेंगे, मगर आप अगर उदास होकर के जाते हो, तो आपको देख करके पूरा परिवार उदास हो जाएगा। तो ये बात है। नारद जी ने कहा महाराज कंस से, कंस ने कहा महात्मा उदास होने का समय है, हमारे एक से एक योद्धा मारे गए, एक से एक मित्र मारे गए, अब बताओ मैं उदास ना हूं? नारद मुनि ने कहा जो हो गया सो हो गया, जो होना है उसको देखो। महाराज कंस ने कहा कि हमारे इतने योद्धा मारे गए, इतने मित्र मारे गए, लेकिन वो छोटा सा बालक कन्हैया नहीं मारा गया। भगवान नारद मुनि भक्तों मुस्कुराने लगे और कहने लगे कन्हैया नहीं मारा गया, उस छोटे से बालक को कोई मार ही नहीं पाया। कितना शक्तिशाली वो बालक है। अरे उस बालक को मारने में क्षण भर नहीं लगेगा। ऐसा कोई उपाय ढूंढो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। महाराज कंस ने कहा फिर ऐसा कौन सा उपाय है? तो देखिए नारद मुनि कहते हैं कि एक पत्रिका लिखो, और उस पत्रिका के ऊपर एक सूचना लिखो। और सूचना क्या होनी चाहिए? लिखो कि ए नंद बाबा। तो महाराज कंस से कहने लगे नारद मुनि कि उस पत्रिका के ऊपर लिखो 1000 कमल के नीले फूल। अच्छा, लाल फूल आप लोगों ने देखा होगा, कमल के लाल फूल। अगर आप लोगों को ना मिले तो हमारे यहाँ चले आया करो सावन के महीने में, हमारे यहाँ बहुत है, करोड़ों की संख्या में। हाँ, कमल का फूल करोड़ों की संख्या में हमारे यहाँ मिलता है, बहुत फूल है। फूल जामुन जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की लाख लाख धन्यवाद है। ये तो हो गए लाल फूल भक्तों, लेकिन नीले फूल कमल के,
तो नीले फूल उस समय यमुना जी में थे केवल, यमुना जी को छोड़ करके और नीले फूल कहीं ना मिलते। जय हो। तो उस पत्रिका में लिखा गया कि 1000 कमल के नीले फूल फला तारीख को ला करके दो, और नहीं ला करके दोगे तो तुमको दंड दिया जाएगा। ये पत्रिका में लिख दिया गया। अब पत्रिका भिजवाई गई वृंदावन धाम, और जैसे पत्रिका बाबा नंद ने पढ़ा, जैसे पत्रिका को पढ़ा कि 1000 कमल के नीले फूल फला तारीख को चाहिए, महाराज कंस ने जैसे पत्रिका भक्तों पढ़ा तैसे रोना शुरू कर दिया। महाराज बाबा नंद ने जैसे पत्रिका पढ़ा बस रोना शुरू कर दिया। रोते हुए मैया को देख करके, बाबा को देख करके बेचारी मैया भी रोना शुरू कर देती हैं बेमतलब में। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है एक व्यक्ति रोना शुरू कर दे, उसको देख करके सभी लोग रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन कारण नहीं पता काहे रुआवत, यूं नहीं पता है। एक व्यक्ति रुआवे लागत तो का देख कर सब है रुआवे लागत। मैया भी बेचारी रुदन करना शुरू कर देती हैं। अंतो बत्वा माँ ने पूछा, स्वामी किस लिए रो रहे हो आप? स्वामी ने कहा, देखो वहां पर पत्रिका पड़ी, उठा के पढ़ लो। जैसे पत्रिका उठाया भक्तों, अभी तक तो झूठ मूठ का रो रही थी, लेकिन जैसे पत्रिका पढ़ा बस हकीकत में रुदन शुरू हो गया। एक कोने बेचारी मैया है तो एक कोने बेचारे बाबा हैं। इधर गऊओं को चराने के बाद जैसे भगवान कन्हैया पहुंचे, भगवान कन्हैया ने अपनी माँ से कहा, मैया भूख बड़ी जोर से लगी है, तुरंत माखन मिश्री दो। जैसे माखन मिश्री का नाम सुना तो मैया बेचारी कहती क्या है कन्हैया से कि कन्हैया भगवान कन्हैया ने कहा, हम बहुत भूखे हैं, हमको कुछ माखन मिश्री दे दो। तो क्या हुआ कि माता बोली, खा ले बेटा, हो अंतिम दिन माखन मिश्री को, हो कल से क्या पता तुम्हें लाला, तरसना पड़ेगा भांजी को। दूध दहिया माखन से, इस दूध दहिया माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। बाबा जी बंधे कहीं होंगे, यहाँ मैया बंधी कहीं होगी। जैसे मैया ने कहा, हाँ बेटा तू भूखा बहुत है, हाँ आज मैं तुझको अपने हाथ से माखन मिश्री खिलाऊंगी, और कल से हो सकता है तुझको भांजी के लिए तरसना पड़े। तो भांजी माने होता है कलेवा, भांजी माने होता है कलेवा, तो शादी विवाह में कलेवा खिलाया जाता है ना, तो भांजी माने कलेवा, और कलेवा का मतलब होता है भक्तों बासी, आज का बना हुआ भोजन कल किया जाए उसको बासी कहते हैं भक्तों। तो मैया ने कहा कि हो सकता है कल से तुमको भांजी के लिए तरसना पड़ जाए, और इससे भी ज्यादा हो सकता है तुमको चोरी करके अपने जीविका को चलाना पड़े, इसलिए आज छक करके भोजन कर लो, कल से तुम्हारी मैया कहीं और बंधी होगी, तुम्हारे बाबा कहीं और बंधे होंगे। जैसे इतना कहा भक्तों,
एक बेटे के अंदर लहू उबाल मारने लगा। उस बेटे ने कहा, अर्थात भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया, कि माता माता क्या कहती हो, और किसने माखन छोड़ी है, और क्या घटना घटने वाली है जिससे ये नाते टूटे हैं। अरे माँ, ये सब क्या बक रही हो आज? आज तुमको क्या हो गया है कि मैया मैया रोती क्यों है, और कौन शकाल चढ़े आया है, और किसने इन बूढ़ी आंखों से ये नाहक खून रुलाया है। भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया, किसी ने तुमको कुछ कहा है? अगर कहा हो तो बताओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई है तो उसकी उंगली को मैं काट दूंगा। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है उसको मैं इस दुनिया से विदा कर दूंगा। बता के तो देखो कि जो उंगली मां की ओर उठे वो उंगली तोड़ मैं डालूंगा, जो आंखें मां की ओर उठे वो आंखें फोड़ मैं डालूंगा। और अगर तुम्हारा आदेश पा जाओ मां, जिस माँ के दो दो बेटे हो, हट्टे कट्टे नौजवान बेटे हो, और उनके आगे अगर माता रोए, अगर आप आदेश करें मैया कि तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिला डालूं, और सूरज चांद को निगल जाऊं, यम को मैं खाक मिला डालूं। और मां, मैं इतना साहस रखता हूं तुम्हारे लिए, इतना, अगर आपका आदेश मिल जाए कि 14 लोगों को उलट पलट और जल थल को एक मिला दूंगा। अगर आपका आदेश मिल जाए तो 14 लोगों को मैं समेट कर इकट्ठा कर दूंगा। आप आदेश करके तो देखें। और फिर मां, कि मां की सेवा को जो कर न सके तो किस मतलब की ताकत है, और बेटे के आगे मारो ऐसे बेटों पर लानत है। भगवान कन्हैया ने कहा, अगर बेटों के आगे माता पिता रोएं तो इन बेटों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भक्तों, आज का समय क्या है? आज का समय भक्तों बदल गया। कोई भी पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता है। लेकिन याद रहे, अगर तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो कल आपका बेटा भी आपकी सेवा नहीं करेगा। इसलिए आप अगर अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा कर रही हो तो आपकी बेटी भी आपकी सेवा करेगी, और वो बेटी भी अपनी ससुराल जब जाएगी तो आपको देख करके अपने सास ससुर की सेवा करेगी। और आपका पुत्र, अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रही हो तो आपका पुत्र भी आपकी सेवा करेगा आपको देख करके, क्योंकि संस्कार आते हैं एक दूसरे को देख करके। अभी कोई निकले, कोई श्रेष्ठवान व्यक्ति हो, एक व्यक्ति चरणों को छूना शुरू कर दे,
देखो फिर 2-4 लोग आ जाते हैं, और जब एक को न लगे तो कोई नहीं आएगा। संस्कार आते हैं एक दूसरे को देख करके, अब फलाने ने उठे तो हम आए उठे, ऐसा मन में आ जाता है। समय बदल गया भक्तों। समय कैसा है कि डंडों से माँ की सेवा की। धुंधकारी जी की कथा में कितने लोग आए थे? हाथ उठाओ। धुंधकारी जी की कथा में अगर आए हो तो हम बोले होंगे ये बात कि डंडों से माँ की सेवा की, हो लातों से गुरु सत्कार किया। डंडों से माँ की सेवा की, लातों से गुरु सत्कार किया। डंडों से सेवा की, डंडों से माँ की सेवा की, लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ जीवन था वो सारा बंटा धार किया। घर में जो कुछ जीवन था वो सारा बंटा धार किया। आगे को बढ़ रही है कथा, आगे को बढ़ रही है भैया, धीरे धीरे कथा आज आगे को बढ़ रही है। करे विप्र गवघात, करे विप्र गवघात, इसको शीश न धावे। करे विप्र गवघात, इसको शीश न धावे। तो माने नहीं हित की बात, माने नहीं हित की बात, भरोसा देकर माने सम्मानित विपिन वर्मा जी बहादुरपुर से आए हैं। लाख लाख धन्यवाद भैया जी को। इनकी मेहनत की कमाई का जो कमाया हुआ धन धान्य है उसमें से 21 श्रद्धा सुमन मां भगवती के श्री चरणों में सदर समर्पित हैं। महामाई कल्याण करती रहीं। और ये कमलेश वर्मा जी बहादुरपुर से हैं, इनकी तरफ से 51 सुमन हैं। और विनीत चौधरी जी हमारे नवारासी जी हैं, इनकी तरफ से 21 श्रद्धा सुमन है। महामाई कल्याण करती रहें। और चौधरी अजीत भैया जी इनकी तरफ से 21 श्रद्धा सुमन है। दीपांशु वर्मा जी इनकी तरफ से 11 सुमन है। और राजा वर्मा जी इनकी तरफ से 11 सुमन है। रोहित वर्मा जी इनकी तरफ से 11 सुमन है। और भैया बाबा बक्स वर्मा जी की तरफ से 21 श्रद्धा सुमन है। संत शरण वर्मा जी की तरफ से 11 सुमन है। दिनेश वर्मा जी की तरफ से 11 सुमन है। हरिमोहन वर्मा इनकी तरफ से 11 सुमन है, 11 सुमन है। और ये मोहित वर्मा जी की तरफ से 11 सुमन है। अभय राज वर्मा इनकी तरफ से 11 सुमन है। लवलेश वर्मा जी की तरफ से 11 सुमन है। परवेश कुर्मी, ये वर्मा नहीं है, ऐसे ऐसे भैया हैं कॉमेडियन कर दिए थे। परवेश कुर्मी है, इन्हीं की तरफ से 11 सुमन है। ये समस्त भक्तों बहादुरपुर से बधारे हैं। और हमारे बंटी भैया बंटी वर्मा जी, ये वर्मा है, ये कुर्मी ना है, ये वर्मा है। बंटी वर्मा जी की तरफ से 11 सुमन है। महामाई कल्याण करती रहे, भक्तों की झोली हुई भरती रहे, महामाई से कामना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और ये अमित रावत जी की तरफ से 51 सुमन है। राम प्रसाद चौहान इनकी तरफ से 201 सुमन है। और ये रंजीत वर्मा जी की तरफ से 501 सुमन है। अमन यादव जी की तरफ से 101 सुमन है। राजेश चौहान
इनकी तरफ से 101 सुमन है। कृष्ण कुमार वर्मा जी इनकी तरफ से 151 सुमन है। और ये हेतराम चौहान जी की तरफ से 501 सुमन है। राम केवल गुप्ता जी की तरफ से 51 सुमन है। अरुण रावत जी की तरफ से 101 सुमन है। श्री कृष्ण रावत जी की तरफ से 51 सुमन है। हुकुम गौतम जी की तरफ से 201 सुमन है। मुंशी रावत जी की तरफ से 501 सुमन है। बाबा चौहान इनकी तरफ से 101 सुमन है। और गिरीश वर्मा जी की तरफ से 151 सुमन है। महामय कल्याण करती रहे, ऐसे भक्तों की झोली यूं ही भरती रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की, जगजीवन साईं बाबा की, बोलो हनुमंत लाल की। तो कथा कहाँ चल रही है? बेरी में। ठीक, बेरी बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक से एक शिष्य है बढ़िया। हाँ, ज्ञाता भक्तों, भगवान कन्हैया ने कहा, माता अगर तुम्हारा मैं आदेश पा जाऊं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मगर आप विलाप क्यों कर रही हो? क्या कारण है? कौन सा ऐसा काल आपके ऊपर चढ़ाया है जिससे आप लोग रुदन कर रहे हो? मैया ने कहा जाकर के बाबा से पूछ लो। जैसे बाबा के पास गए, बाबा ने कहा जाकर के बेटा माता से ही पूछो। माता के पास जाते हैं तो बाबा के पास, बाबा के पास जाते हैं तो माता के पास। ये प्रक्रिया जब कई बार हुई, अंतो बत्वा नंद बाबा ने कहा कृष्ण वहां पर पत्रिका पढ़ी, उठा के पढ़ लो। जैसे पत्रिका को उठाया तो उस पत्रिका में लिखा है, महाराज नंद बाबा 1000 कमल के नीले फूल फला तारीख को चाहिए, अगर नहीं ला करके देते हो तो तुमको दंडित किया जाएगा। जैसे इतना पड़ा, बस भगवान कन्हैया भक्तों मुस्कुराने लगे। भगवान कन्हैया ने कहा 1000 कमल के नीले फूल। अच्छा एक बात और बताऊं, कभी कोई साधु संत महात्मा मिल जाए आपको तो बहुत से भक्त हस्त रेखा दिखवाते हैं, हाथ की रेखा। ये नहीं करवाना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो हस्त रेखाएं होती है भक्तों कर्मों के हिसाब से बनती है और बिगड़ती रहती है। कभी तुम्हारे अनुकूल हो गई तो कभी तुम्हारे विपरीत भी हो जाती है। कभी बड़ा सुंदर समाचार लिख के आ जाता है इसमें, तो ज्योतिषाचार्य जब देखते हैं तो कहते हैं हाँ सब शुभ है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अनहोनी घटना भी होने वाली होती है। अगर ज्योतिषाचार्य उसको बता दें तो मरना आज के 20 दिन बाद है, मगर मरने का टेंशन 20 दिन पहले हो जाता है। खाना पीना 20 दिन पहले लोग छोड़ दिए थे। तो इसलिए कभी दिमाग के ऊपर बोझा नहीं रखना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा मैया जब 1000 कमल के फूल हम वहां नहीं पहुंचाएंगे तब तो रोने की बात है, दंड मिलेगा तो रुदन करने का समय होगा, लेकिन ये फला तारीख को ले जाना है, तब तक के लिए तो हंसी खुशी के साथ जीवन यापन करो। अच्छा भगवान समझा तो रहे हैं, लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया ये नहीं समझ पा रही हैं कि कन्हैया को ये नहीं पता है कि 1000 कमल के नीले फूल कहाँ मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो केवल यमुना जी में, और यमुना जी में भक्तों कालिया नाग रहता है जो कि बड़ा विषैला सर्प है। उड़ते हुए पक्षी को अपना आहार बना लेता है, इतना विषैला सर्प। जब श्वास लेता है तो उड़ते हुए पंछी को अपना आहार बना लेता है। और ये बात भगवान को शायद नहीं पता है, बाबा ये सोच रहे हैं, लेकिन कौन सा काम ऐसा है जो भगवान को नहीं पता है? कोई ऐसा काम नहीं है। भक्तों समझाने के बाद सभी लोग राजी खुशी के साथ रहने लगे। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया भक्तों गऊ को चराने के लिए यमुना जी के घाट पर जिस समय पहुंचे तो एक खेल वहां पर हो रहा है, और खेल है गेंदबाजी का। भक्तों श्री दामा गेंद लेकर के गया और न जाने कितनी गेंदें भक्तों उस यमुना जी में चली गई, लेकिन श्री दामा की माता ने कुछ नहीं कहा। परंतु अब की बार का जो खेल होने जा रहा है उस खेल में श्री दामा की माता ने अंतिम बार गेंद बनाई थी। श्री दामा की माता ने कहा था बेटा आज इस गेंद को ध्यान से खेलना, अगर कहीं तुम्हारी गेंद खो गई तो आज के बाद में गेंद। भक्तों भगवान कन्हैया जा रहे हैं गऊ को चराने के लिए, और श्री दामा की माता कहती कि आज के बाद मैं गेंद बनाऊंगी नहीं, इस गेंद को बड़े हिफाजत के साथ रखना। श्री दामा ने कहा ठीक है माता जी। अब यमुना जी के घाट पर सभी लोग जब पहुंचे तो खेल होने जा रहा है गेंदबाजी का। एक गोला बनाया गया,
गोला, और गोले के बीच में गेंद रखी है। गेंद के ऊपर लात मारना है। यमुना जी के ठीक पीछे श्री दामा खड़ा है और श्री दामा के ठीक सामने भगवान कन्हैया खड़े हैं। कहने का मतलब जब भगवान कन्हैया की उस गेंद के ऊपर लात मारेंगे तो वो गेंद केवल श्री दामा को रोकना है, क्योंकि ठीक सामने है। जब सभी लोग उस गेंद के ऊपर लात मारते हैं तो जिसकी तरफ जिसका नंबर होता है उसकी तरफ वो गेंद चली जाती है। परंतु जैसे भगवान कन्हैया के पास गेंद आती है तो भगवान कन्हैया उस गेंद के ऊपर इतनी जोर से लात मारते हैं कि वो आधे रास्ते पर रुक जाती है, श्री दामा के पास जाती ही नहीं है। ये प्रक्रिया जब कई बार हुई, श्री दामा को बार बार गेंद उठाना पड़ता है, तो अंत में श्री दामा ने कहा, श्री दामा कृष्ण तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुमको दुग्धपान नहीं कराया। भगवान कन्हैया ने कहा, श्री दामा उस दूध की बात मत करना, उस दूध का कर्जा उतारने के लिए तो हमारा अवतार हुआ है। दोस्तों कल की कथा में जो लोग आए थे दोपहर के बेला में, उन्होंने सुना होगा देवकी के पूर्व जन्म का वृतांत, यशोदा के पूर्व जन्म का वृतांत और पोतना के पूर्व जन्म का वृतांत। तो ये रहस्य आप लोग कल की कथा में जान पाए हैं। भगवान कन्हैया ने कहा उस दूध के कर्ज को उतारने के लिए हमारा अवतार हुआ है और तुम उस दूध की बात करते हो। अरे मैं इस गेंद पर लात इतनी जोर से मारता हूं कि ये गेंद बीच में रुक जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे यमुना जी है। कहीं गलती से अगर गेंद यमुना जी में चली गई तो ये खेल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं इतनी जोर से लात मारता हूं। श्री दामा मुस्कुराने लगा, कहने लगा, नाच न जाना आंगन टेढ़ा, गेंद को ऊपर लात न मार पाऊं, बीच में गेंद रह जाए तो कम ही नहीं करती हो। श्री दामा ने कहा, कितनी जोर से गेंद के ऊपर लात मारोगे? भगवान कन्हैया ने कहा, इतनी जोर से मारूंगा कि तुम रोक नहीं पाओगे। अब दोनों में अच्छा, ये शब्द जो कह रहा है श्री दामा, ये अपने मन से नहीं कह रहा है, ये माता सरस्वती उसकी जिह्वा के ऊपर निवास कर रही है। माता सरस्वती ये शब्द निकलवा रही हैं और भगवान की इच्छा अनुसार हो रहा है भक्तों। श्री दामा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मारो लात, इस गेंद को मैं पकड़ने का प्रयास करूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा, फिर समझ लो। श्री दामा ने कहा, हाँ ठीक है। भक्तों त्रिपाचा हुआ। त्रिपाचा बोलने के बाद भगवान कन्हैया ने उस गेंद के ऊपर इतनी जोर से लात मारी कि उसकी बेग को श्री दामा देख ही नहीं पाया कि कितनी जल्दी से गेंद बाहर निकल गई। और जैसे गेंद भक्तों गई वो डायरेक्ट यमुना जी में गिरी, बीचों बीच यमुना जी में। और जैसे यमुना जी में गिरी, श्री दामा ने देखा कि यमुना जी में गेंद गिरी, झट से जाकर के भगवान कन्हैया की कमर को पकड़ लिया। और जैसे कमर को पकड़ा कि झट झपड़ पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बतला दो भैया, जो अपना कुशल चाहते हो तो ये गेंद अभी ला दो भैया। श्री दामा ने पकड़ लिया भगवान को और कहा, कन्हैया अगर अपनी कुशल चाहते हो तो हमारी गेंद ला करके दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। भक्तों भगवान को क्रोध है। भगवान ने कहा, अरे भगवान ने कहा कि हट दूर कमर को छोड़ मूर्ख, वरना अब मेरी बारी है, जो एक तमाचा छूट गया तो खत्म यही दमदारी है। जैसे भगवान कन्हैया ने कहा, श्री दामा मेरी कमर को छोड़ दो, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इस गेंद के ऊपर बड़ी सावधानी के साथ पैर मार रहा हूं, लेकिन तुमने सौगंध दे दी उस दूध की, तुमने सौगंध दी उस दूध की, इसलिए हमको मजबूरी में मानना पड़ा है और सारा दोष तुम्हारा है। श्री दामा कहता है, कृष्ण तुम बड़े वंश के बेटे हो,
तो हमको धमकी दे रहे हो कि तुम बड़े वंश के बेटे हो, तो हम पर क्या जोर लगाते हो। और ताकत का, धन का, मंडल का, घर में ही तुम जोर लगाते हो। श्री दामा ने कहा कि तुम ताकतवर हो, बड़े वंश के बेटे हो, पैसे वाले हो, तो हमको धमकी दे रहे हो, मगर ये धमकी घर वालों को ही दे रहे हो। अगर इतना ही ताकत का गुमान है तुम्हारे अंदर, तो महाराज कंस ने एक पत्रिका भिजवाई थी, हम तो तुम्हारे घर के हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर मार भी दोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर ताकत का इतना ही अहंकार है तुमको, इतना ही गुरूर है ताकत का, तो महाराज कंस ने पत्रिका भिजवाई थी 1000 कमल के फूल मंगवाने की, और आज तक तुम उस फूल को लाकर ना दे सके। भक्तों, भगवान कन्हैया यही चाहते हैं कि धीरे धीरे करके बात वही आ जाए। श्री दामा वो बात याद दिला रहा है, तो श्री दामा कहता क्या कि राजा हो तो घर ही के हो, और घर के ही तुम ताकतवर हो, और जब यहाँ खेलने आए हो तो हम सब एक बराबर हैं। श्री दामा ने कहा महाराज, अगर इस ताकत का प्रदर्शन कहीं अगर बाहर करते तो हमको अच्छा लगता, लेकिन अपनों के ऊपर तुम ताकत दिखा रहे हो, इसमें कौन सी बहुत बहादुरी है। एक बात याद रखना, अगर तुम ताकतवर हो तो हम तुमसे निर्बल नहीं है। अगर पहला वार तुम्हारा हुआ तो पीछे हम भी नहीं हटेंगे। तो श्री दामा, उस ग्रुप में अगर भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो श्री दामा, श्री दामा से ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता है, परंतु आज माता सरस्वती की कृपा की वजह से श्री दामा भगवान कन्हैया को न जाने क्या क्या बोल रहा है। श्री दामा कहता, अगर पहला वार आपने किया तो दूसरे वार में हम चूकेंगे नहीं। क्यों कि सह लूंगा पहला वार मगर। श्री दामा कहता है कि सुनो महाराज, कि सह लूंगा पहला वार श्याम, फिर क्रोध सभी को आता है। सह लूंगा पहला वार अभी, फिर क्रोध सभी को आता है। सह लूंगा पहला वार, तुम धन्यवाद होगे तुम धन वाले हो, निर्धन हो, फिर किसी को क्या धमकाते हो। भक्तों, हर सवाल का जवाब श्री दामा दे रहा है। अंतो गत्वा, जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई
अच्छा, लड़ाई झगड़े का कोई मुख्य अर्थ नहीं होता, कोई मेन पॉइंट नहीं होता है। बस बातन बातन झगड़ा होगा। अब आगे का सुनो हवाल। थोड़ी सी बात कोई हो जाए, जरा सी, बस लो शुरू। फिर यह बात पूरीखन तक का जाई, जिका तुम नहीं देखे हो, जिका तुम जनतो नहीं हो, जिके विषय में तुमका रत्तु ज्ञान नहीं है, उन्हों बेचारे वो लड़ाई झगड़ा में सुमरे दी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और वेदों का कहना है, हमारे साधु संत महात्मा वेद पुराण कहते हैं कि घर में अगर एक साधु हो जाए, एक महात्मा हो जाए, तो भक्तों 14 पीढ़ी तर जाती है। 14 पीढ़ी कौन सी? 7 पीढ़ी तुम्हारे पूर्वजों की, जो पूर्वज तुम्हारे इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं। 7 पीढ़ी तुम्हारे पूर्वजों की तरती है, और 7 पीढ़ी आने वाली तुम्हारे नाती पोतों की। घर में अगर एक संत हो जाए, संत का इतना बड़ा भक्तों प्रमाण होता है। और हमारी मानस भी कहती है संत के विषय में, क्या कहती है कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहीं कबिने पर कहीं न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिने पर कहीं न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिने पर कहीं न जाना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाय सुने बहु विधि सब संता, कहाय सुने बहु विधि सब संता, कहाय सुने बहु विधि सब संता। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिन पर काहे न जाना। संत का हृदय में तो मक्खन की भांत बताया गया। नवनीत माने मक्खन, लेकिन अंतिम लाइन में क्या लिखते हैं सरकार? कहीं कबिन पर कहीं न जाना। मटकी में जब हमारी माताएं बहनें मक्खन को जमाती हैं, तो छोटे छोटे लुदके बन जाते हैं, मक्खन की बनते हैं ना। तो उस मक्खन को पानी बनाने के लिए, उसमें से घी निकालने के लिए एक लकड़ी की खैलर आती है, उसको चलाया जाता है। उस कांटेदार खैलर होती है, जब चोट पड़ती है तब चोट खाने से भक्तों वो दही घी को छोड़ता है। परंतु संत के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं है। संत तुम्हारे दुख को देख करके पिघल जाता है भक्तों, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझ लेता है। वो होते हैं भक्तों संत शिरोमण। संत अपने लिए नहीं जीता है, जन कल्याण के लिए जीता है भक्तों। ये होते हैं संत। और एक दिन हमने बताया था हम लोगों को, शायद पहले दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में, श्री दामा भगवान कन्हैया को जोश दे रहा है, अग्नि में घी को छोड़ रहा है। और भगवान कन्हैया यही चाहते हैं, क्योंकि रामचरितमानस कहती है भगवान को अगर कोई भी कार्य करना होता है तो अपने आप नहीं करते हैं, कोई न कोई उसका हिल्ला ढूंढ लेते हैं। और लिखा भी है कि लीला कीन चहे करे तारा, कि लीला कीन चहे करे तारा, और पहले कारण करे तैयारा, पहले कारण करे तैयारा। लीला कीन चहे करे तारा, लीला कीन चहे करे तारा, पहले कारण करे तैयारा, पहले कारण करे तैयारा, पहले कारण करे तैयारा। लीला कीन चाहे करतारा, पहले कारण करे तैयारा। ये सब बवाल करने की क्या जरूरत थी? ये यमुना जी में गई, भगवान अगर चाहते तो तुरंत कूद के निकाल लाते। ये सब तुम बड़े वंश के बेटे हो, हाथ उठ जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, ये सब करने की वहां पर क्या जरूरत थी? लेकिन भगवान अगर ऐसे कूद गए तो फिर हिला स्वयं अपने आप का हो जाएगा। और भगवान कभी अपने आप हिला नहीं लेते हैं, दूसरों के सहारे। इसलिए भगवान भक्तों चाहते हैं कि श्री दामा जितने उबाल मारे,
जितने उबाल मारे उतने हमारे लिए लाभदायक है। भक्तों, श्री दामा बात के ऊपर बात को बढ़ा रहा है। अंतोगत्वा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बार बार महाराज कंस का दोष देते हो, तो सुनो, समय आने पर मैं महाराज कंस को भी देखूंगा। और तुम 1000 कमल के फूलों की बात करते हो, तो सुनो फिर। किले फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल तोड़ कर लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तो गेंद ढूंढ कर लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तो गेंद ढूंढ कर लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तो गेंद ढूंढ कर लाऊंगा। भगवान कन्हैया कहते तुम गेंद फूल और महाराज कंस का ध्वंस देते हो, तो सुनो फिर। समय आने पर महाराज कंस को देखूंगा। और रही बात फूल की गेंद की, सो भी ला करके देता हूं। कि इतना कहकर कृष्ण, इतना कहकर कुंड में कूद पड़े गोपाल। बिना ब्रज राज के ब्रज में राज समान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इतना कहने के बाद भक्तों, भगवान कन्हैया यमुना जी की घाट पर गए। तो यमुना जी की घाट पर भक्तों एक कदम का वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष के ऊपर जैसे भगवान कन्हैया चढ़े, डाली को पकड़ करके बीचों बीच यमुना जी में कूद गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इतनी कथा श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। उसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज उस यमुना जी के घाट पर, यमुना जी में भक्तों कालिया नाग रहता है, और कालिया नाग इतना विषैला सर्प है कि उसका विष पूरी यमुना जी में भक्तों फैला है। अगर यमुना जी में अगर कोई गौएं पानी पी लेती हैं तो बेचारी वे गौएं मर जाती हैं। कोई जंगली पशु अगर पानी पी ले तो वो पशु मर जाता है। जब सांसों को लेता है तो उड़ती हुई पंछी को अपना आहार बना लेता है। इतना विषैला यमुना जी के किनारे किनारे जो घास लगी है भक्तों, उस विष के वजह से सब सूखी पड़ गई। लेकिन ये कदम का पेड़ क्यों नहीं सूखा? जब घास सूखी पड़ गई, गौएं पानी पीती है तो मर जाती है, तो ये कदम का पेड़ हरा भरा क्यों है? तो राजा परीक्षित ये सवाल करते हैं। तो सुखदेव भगवान 5-6 कारण है भक्तों, 5-6 कथाएं मिलती हैं, उनमें से एक कथा सुना रहे हैं। और आइए हम भी वही कथा सुना रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, एक बार की बात, गरुड़ देव जी महाराज भक्तों अमृत को ले चले आ रहे थे। अमृत का घड़ा ले चले जा रहे थे उड़ते हुए। इतने में सर्प ने जब देखा, सर्पों ने देखा कि गरुड़ भक्तों, गरुड़ जो है, गरुड़ और सर्प ये सगी मौसी के लड़के हैं। सगी मौसी के लड़के हैं गरुड़ और सर्प। तो सर्पों ने देखा कि हमारे भैया तो अमृत लिए जा रहे हैं, और कहीं अमृत की अगर एक भी बूंद की चोंच में पड़ गई तो ये अजर अमर हो जाएंगे। अगर ये अजर अमर हो गए तो हमारी संपत्ति कोई अपना लेंगे। तो क्यों ना इनसे हम युद्ध करें और इस अमृत का पान हम सभी भाई मिलकर के कर लें। भक्तों, परिवार में बड़े विवाद होते हैं, परिवार में बड़े विवाद। अब ये मौसी के लड़के हैं तो देखो अहंकार इनके अंदर आने लगा। इनके मन में शंका है कि अगर हमारे भैया कहीं एक बूंद भी अगर इन्होंने पान कर लिया तो ये तो अजर अमर हो जाएंगे। फिर हमारे
संपत्ति के ऊपर इनका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि इनको कोई मारने वाला होगा नहीं, अजर अमर है। तो क्यों ना भैया से युद्ध किया जाए और इस युद्ध में अमृत का पान कर लिया जाए। जैसे युद्ध करने के लिए भक्तों पहुंचे, गरुड़ ने देखा कि लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे मौसी के लड़के सब खड़े हैं, गेंचे खड़े हैं। भक्तों, गरुड़ देव जी देवताओं के द्वारा उस अमृत को ले जा रहे थे वैकुंठ की ओर, मगर जैसे युद्ध हुआ भक्तों, जैसे अमृत छीनने के लिए आगे बढ़े, बस नारायण की कृपा, गरुड़ देव जी महाराज इतनी वेग के साथ उड़े कि उस घड़े से भक्तों एक बूंद अमृत छलक गया। लेकिन गरुड़ जी को रोक नहीं पाए ये लोग, इतनी वेग के साथ उड़े, मगर गलती से एक बूंद अमृत जा गिरा। तो शास्त्रों का ऐसा प्रमाण है, जैसे दोपहर के बेला में हमने आपको गंगा अवतरण की कथा सुनाई राजा हरिश्चंद्र के साथ साथ कि गंगा जी का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। तो जैसे भगवान शंकर जी की जटा से, उसे तो गंगा जी भगवान विष्णु की बेटी हैं, दर्शन के लिए हैं, लेकिन जब भगवान शंकर की जटा से जब बाहर आई तो हिमालय पर्वत के ऊपर आई, और पानी को अगर कठोर जैसे पर्वत है, पत्थर है, कोई लोटा है, उस पर अगर छोड़ दिया जाए तो एक बूंद के भक्तों कई बूंदें बन जाती हैं चोट पड़ने पर। तो जैसे वृक्ष के ऊपर गिरा तो वृक्ष के नीचे भक्तों जहां से वो पेड़ लगा हुआ था, दांती को छोड़ करके जहां से वो पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ के पास कुछ घास वास लगी हुई थी, कुछ गडरा लगा हुआ था भक्तों। तो उस जड़ के ऊपर जैसे वो बूंद गिरी तो पेड़ तो भक्तों अजर अमर हो गया, मगर उस पेड़ के ऊपर जैसे बूंदे गिरी तो कुछ बूंदे भक्तों बूंद में से बूंदे बन करके जाकर के कुश के ऊपर गिर गई, कुश के ऊपर। सर्पराज ने जैसे इस नजारे को देखा तो बेचारे उस बूंद को ढूंढने के लिए सर्प आए नीचे की ओर, और जैसे ढूंढना शुरू किया तो अमृत कहीं मिला नहीं। फिर मन में विचार करने लगे कि अमृत अगर मिट्टी पर गिरा होगा तो सूख जाएगा, तो जबान से लाओ इसको मैं चाट लूं। जैसे बिच्छू थी भक्तों, जब विष बट रहा था तो बिच्छू अंत में गई थी, सिलौटी के ऊपर अपनी पूंछ को फिसलने लगी वो, तो उसकी पूंछ में विष है। तो सर्पों ने सोचा लाओ मैं अपनी जिह्वा से अमृत को चाटना शुरू करूं, जहां कहीं होगा अगर जिह्वा में लग गया तो हम अजर अमर हो जाएंगे। तो सर्पों ने चाटना शुरू कर दिया भक्तों, लेकिन उनको अमृत कहीं नहीं मिला। उस कुश में छोटे छोटे भक्तों पेड़ निकल रहे थे कुश के। तो जो कुश के पेड़ होते हैं जब छोटे छोटे होते हैं तो कांटेदार होते हैं, अगर वो गड़ जाए तो बड़ी समस्या होती है। जैसे सर्प बाहर अपनी जिह्वा को निकाल रहे थे तो न जाने क्या हुआ, जैसे निकाला जिह्वा जा करके उसी कुश के ढाबे के ऊपर जैसे उनके पड़ी जिह्वा, बस बीचों बीच भक्तों जिह्वा फट गई। तब से प्रमाण मिलता है कि भैया आराम से पियो। तब से प्रमाण मिलता है कि सर्पों की दो जिभें हो गई, और तभी से भक्तों वो पेड़ अजर अमर हो गया और हरा भरा है। उसी कदम की डाली के ऊपर चढ़ करके भगवान, अच्छा ये कथा तुमको गर्ग संहितांश में मिलेगी, ये कथा तुमको गर्ग संहितांश में मिलेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कन्हैया भक्तों उसी कदम की डाली के ऊपर चढ़ने के बाद बीचों बीच यमुना जी में कूद गए, और कूदने के बाद भक्तों नीचे की ओर जा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे नीचे की ओर गए तो उस समय भक्तों कालिया नाग सो रहा है, और बेचारी दोनों नागनियां कालिया नाग की सेवा में लगी है। और सर्प भक्तों जो होते हैं ये तामसी जीव होते हैं, इनको दया नाम की चीज नहीं आती है। धर देंगे सीधे कनपटी पर, दया धर्म का नाम नहीं, इनको दया तनिक भी नहीं आती है। जैसे नागनियों ने देखा छोटे से सुकुमार बालक को, उसे तो तामसी जीव, मगर भगवान कन्हैया का इतना सुंदर भक्तों रूप है, उस रूप को भक्तों देख करके नागनिया भक्तों मोहित हो गई। और जैसे नागनिया मोहित हुई तो भगवान कन्हैया से कहते क्या है कि बेटा अभी हमारे पतिदेव सो रहे हैं, अगर तुम चाहो तो अभी भी बच सकते हो, यहाँ से चले जाओ।
भगवान कन्हैया कहते देखो तुम्हारे पतिदेव से मुलाकात करने के लिए आए हैं और जब तक हमारी मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक हम जाएंगे नहीं, इसलिए अपने पतिदेव को जगाओ। नागिनिया कहती है बेटा तुम बड़े सुंदर हो और आज तक हम किसी को देख करके मोहित नहीं हुए हैं, मगर न जाने क्यों हमारा दिल दिमाग तुम्हारे ऊपर लग गया। तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ। भक्तों वो नागिनिया बेचारी भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई। कभी कभी भैया उधर घुमा देंगे करो चारों तरफ। अगर कथा हम मेहनत करी थे तो बेचारे ये लोग सुने हुए मेहनत करते तो हमसे ज्यादा शरीर इनका है। बोलो हनुमंत लाल की, गुरुदेव भगवान की। तो नागनिया तो तामसी जीव है, सर्प तामसी जीव है, किसी को देख के मोहित नहीं होता है। परंतु नागनियों के अंदर न जाने क्या हो गया कि भगवान के स्वरूप को देख करके भक्तों मोहित हो गई। और जैसे मोहित हुई तो कहती बेटा यहाँ से चले जाओ। इधर तो नागिन और भगवान कन्हैया का वार्तालाप हो रहा है। अब एक निगाह उन बच्चों में डालो श्री दामा के साथ जितने अन्य ग्वाल बाल हैं। जैसे भगवान कन्हैया भक्तों यमुना जी में कूदे, श्री दामा की जिह्वा से माता सरस्वती भक्तों चली गई। श्री दामा ने जैसे देखा कि हमारे कारण भगवान कन्हैया यमुना जी में गए हैं, बेचारा श्री दामा बहुत जोरों के साथ विलाप कर रहा है। कुछ ग्वाल बाल तो उसको धिक्कार रहे हैं कि पहले यमुना जी में तुमने ढकेला खेदा, उसके बाद रुदन कर रहे हो। कुछ ने तो लांछन लगाया, कुछ बेचारे घर की ओर भगे। ये ऐसा ना हो कहो कोनो बात हो जाए तो पकड़े हम बन जाए, तो कुछ तो घर की ओर भगे और कुछ बाबा नंद के घर भगे समाचार देने के लिए। जैसे कुछ बच्चे बाबा नंद के घर पहुंचे और मैया और बाबा से बताया, तो बताया क्या भक्तों, बेचारे रोते हुए कह रहे हैं कि मैया मैया दाऊ भैया कि विश्व का सितारा डूब गया, वो आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। एक मैया मैया बाबा बाबा तेरो कुंवर कन्हैया डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया। हे मैया आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। की भदरिया छाए रही है, भैया गम की बदरिया अरे छाए रही है धीरे धीरे, भैया काली बदरिया छाए रही है धीरे धीरे। हे भैया बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बिस्तरा ही डालिए, उसी बार बार वाला काम खत्म करो। बोलो हनुमंत लाल की। तो कुछ ने संदेशा दिया, कुछ बेचारे घाट पर रो रहे हैं और कुछ जो बहुत होशियार रहे हैं। वो सोचे भैया अपन हाथ से निकालो नहीं मामला गड़बड़ा जाए। अच्छा आजो कुछ लोग ऐसे हैं, कोनो बात हो जाई तो कुछ लोग तो हम पहले निकल लिया हैं
और कौन से पूछ लियो अगर ये समुल्ला हाथ नहीं केर हुए, लेकिन पूछ लियो तो साफे पानी पी, अरे हम ढाबे नहीं भाई, बातें खत्म, बनाए हैं चूतिया। इसलिए जो बड़े होशियार लोग होते हैं ये अपना हाथ पहले निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारा आधार डूब गया और हमारा सरदार डूब गया, जैसे कन्हैया का नाम में सुना, बेचारी मैया विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। बाबा के कानों में जैसी आवाज पड़ी, बेचारे बाबा रो रहे हैं और दौड़ रहे हैं उसी घाट के पास। जैसे घाट के पास पहुंचे, भक्तों उस यमुना जी में बुज्जा उठ रहे हैं। उन बुज्जों को जैसे देखती हैं मैया विलाप करने लगती हैं, उसी यमुना जी में कूदने का प्रयास करती हैं और कहती जहां पर हमारा कन्हैया चला गया वहां हम भी चले जाएंगे, क्योंकि ये आंख है किस काम की जिस आंख के तारे न हो, और ये प्राण है किस काम की जिसके प्राण प्यारे न हो। मेरा कन्हैया नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। आज बेचारी यमुना जी में कूदने का प्रयास करती है मैया। उस घाट के ऊपर जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी यदुवंशी हैं, सब बेचारे रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। लेकिन उनमें से एक ग्वाला ऐसा है जिसके चेहरे के ऊपर मुस्कान छाई है, और वो जानते कौन है? वो है बलराम भैया। क्योंकि उनको पता है जो जगत के स्वामी है उनको मारने वाला इस संसार में कोई नहीं है। भक्तों बलदाऊ भैया के चेहरे के ऊपर निखार, बाकी सभी लोग बेचारे विलाप कर रहे हैं। इधर तो विलाप कर रहे हैं, अब एक निगाह यमुना जी में डालो। भगवान कन्हैया ने कहा नागिनियों से कि नागिन, अगर तुम अपने स्वामी को नहीं जगा रही हो तो हम स्वयं जगा लेंगे। इतना कहने के बाद भक्तों भगवान कन्हैया आगे बढ़े, और जैसे भगवान कन्हैया भक्तों आगे बढ़े, बस झट से जाकर के भगवान कन्हैया बड़ी जोर से ऊपर की ओर उछले, और उछलने के बाद जैसे नीचे आए, बस सर्पराज की पूंछ के ऊपर बड़ी जोर से उछले, गिरे। और जो पशु भक्तों, जो जीव जंतु पूंछ वाले होते हैं, इनको अपनी पूंछ से बड़ा लगाव होता है। जो पूंछ वाले जानवर होते हैं, पशु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इनको अपनी पूंछ से बड़ा लगाव होता है। सर्प को मारना शुरू कर दो, जान से मार दो, लेकिन मरने के बाद भी उसकी पूंछ में जान रहती है, वो पूंछ अपना हिलाता ही रहता है। तो सर्प को अपनी पूंछ से बड़ा लगाओ। जैसे पूंछ के ऊपर भगवान कन्हैया गिरे, बस कालिया नाग की निंद्रा भक्तों टूट गई, और कालिया नाग भक्तों झट से भगवान कन्हैया के चारों ओर लिपट गया। और जैसे भगवान कन्हैया भक्तों लिपटे तो हुआ क्या कि फन फन सन सन मन मन ध्वनि करे, हुआ मन मोहन से लिपट गया। हने 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 फन फन मारता हुआ, वह तन तन से हाँ लिपट गया। जैसे भगवान कन्हैया की चारों ओर लिपटा भक्तों, कालिया नाग ने सोचा कि कन्हैया को मैं दबा दूंगा, ये मर जाएगा। ये सोच ही रहा था कि भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को भक्तों बढ़ाना शुरू किया, और जैसे विराट रूप धारण करना शुरू किया, कालिया नाग की भक्तों हड्डियां टूटने लगी। जैसे चैन की कड़ी होती है ना, एक दूसरे में फंसी होती है, उसी प्रकार से सर्पों की भक्तों हड्डियां होती हैं, एक दूसरे में जुड़ी होती है। जैसे विराट रूप धारण करना शुरू किया, बस कालिया नाग की भक्तों हड्डियां टूटना शुरू हो गई। और जैसे हड्डियां टूटी नहीं, ये बेचारा कालिया नाग कमजोर पड़ने लगा। और जैसे कालिया नाग कमजोर पड़ना शुरू हुआ, बस झट से भगवान कन्हैया को मौका मिला। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को भक्तों नाथ लिया, और नाथने के बाद झट से सर के ऊपर चढ़ गए भगवान कन्हैया। प्रमाण मिलता है कि पहले सर्पों का जो सर था वो बिल्कुल सीधा हुआ करता था, लेकिन भगवान कन्हैया जैसे भक्तों चढ़े, बस वो फन नीचे की ओर टूटने लगा, झुकने लगा। क्योंकि भगवान कन्हैया के भार को इस जगत में कौन धारण करने वाला है? कोई नहीं है। वहां से कहता महाराज सब कुछ तुम्हारा शर्त हमका मंजूर है, मगर ये यमुना जैसे हमका बाहर न निकालो। और जैसे बाहर निकलियो भैया हमारे घात लगाए बैठे हैं, तुरंत हमका मारते हैं। भगवान ने कहा नहीं,
अब आज के बाद अगर गरुड़ तुमको देखेंगे तो तुमको प्रणाम करके निकल जाएंगे, तुमको मारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मस्तक के ऊपर हमारे चरण चिन्ह हो गए हैं। आज के बाद गरुड़ तुमको छुएंगे तक नहीं। और जाओ अपने परिवार के साथ में रमणक नामक द्वीप के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तों, इतना कहने के बाद कालिया नाग 1000 कमल के फूल वो गेंद ला करके भगवान को देता है। और देने के बाद अधरों के ऊपर भगवान मुरली रखते हैं और मुरली की तानों में भगवान कन्हैया बिल्कुल मदमस्त हैं। कालिया नाग भक्तों भगवान को अपने फन के ऊपर बैठा करके ऊपर की ओर ला रहा है, ऊपर की ओर। और जैसे जैसे ऊपर आता है नाक से खून निकल रहा है, वो खून ऊपर की ओर जाता है। बेचारी मैया विलाप करती है, हो न हो हमारा कन्हैया मारा गया। बेचारी यशोदा मैया विलाप कर रही हैं। और जैसे भगवान कन्हैया को ऊपर की ओर जैसे लेकर के पहुंचा, जैसे इतना सर दिखाई पड़ा, बस यशोदा मैया को पूर्ण विश्वास हो गया, हो ना हो मेरे कन्हैया की लाश ऊपर आ गई। बेचारी मैया विलाप कर रही हैं। लेकिन जैसे ही इतना धड़ निकला, अधरों के ऊपर मुरली है, उस मुरली की तान में भगवान कन्हैया बेचारे मदमस्त भगवान को देख करके वहां की जितनी प्रजाति जितने भी ग्वाल बाल थे सब बेचारे मुस्कुराने लगे। यशोदा मैया ने जैसे देखा भगवान कन्हैया को कि अंग पोंछ कर वस्त्र से गोदी लिया बिठाए, और लगी यशोदा पोंछने हरि को कंठ लगाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भक्तों भगवान कन्हैया अपने घर गए और उस कालिया नाग को यमुना जी से मुक्त किया। बोलो हनुमंत लाल की जय।